When America sneezes, the rest of the world catches a cold. ये कहावत परफेक्टली डिस्क्राइब करता है कि जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में कोई हलचल होती है तो उसका असर दुनिया के हर कोने में महसूस होता है। अप्रैल 2, 2025 के दिन को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लिए लिबरेशन डे का दर्जा दिया। इस दिन ट्रंप ने 10% का नया बेसलाइन टैरिफ अनाउंस किया जो हर इम्पोर्टेड गुड पे लगेगा, लेकिन कुछ देशों के लिए ये और भी ज्यादा होगा। चाइना के प्रोडक्ट्स पर ऑल टाइम हाई 84% का हैवी टैरिफ लगेगा और यूरोपियन यूनियन के प्रोडक्ट्स पर करीब 20% का टैरिफ है। लेकिन इस दिन को लिबरेशन डे क्यों कहा जा रहा है? ट्रंप का कहना है कि पिछले कुछ दशकों से अमेरिका ने दूसरी कंट्रीज को बहुत बेनिफिट दिया है और खुद लॉस उठाया है। अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान ट्रंप इस आइडिया से ऑब्सेस्ड थे कि जिन कंट्रीज ने अमेरिका के एक्सपेंस पर तरक्की की है उन्हें अब चार्ज किया जाएगा। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका की पोजीशन जो ग्लोबल ट्रेड में अभी बनी हुई है उससे अमेरिका को वो मुक्त कराना चाहते हैं। इस बात को डिटेल में समझते हैं। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का मेन एम है बायलैटरल बैलेंस को रेस्टोर करना, जिसमें फेयरनेस और रेसिप्रोसिटी हो। दरअसल अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है $1.2 ट्रिलियन। मतलब अमेरिका के इंपोर्ट्स उसके एक्सपोर्ट से $1.2 ट्रिलियन ज्यादा हैं। तो अमेरिका का एक परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट रहा है अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ। ट्रंप ने बार बार यह पॉइंट उठाया है कि अमेरिका के ट्रेड रिलेशंस में रेसिप्रोसिटी की कमी है। Some might say it's economic nationalism. I call it common sense. I call it America first. आसान भाषा में समझे तो रेसिप्रोसिटी का मतलब है बराबरी का रिश्ता। ट्रंप का कहना है कि अगर किसी देश पर अमेरिका जीरो टैक्स लगाता है तो दूसरे देशों को भी वैसा ही करना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। ट्रंप का कहना है कि यह इक्वालिटी मिसिंग है। अमेरिका दूसरी कंट्रीज के प्रोडक्ट्स को अपने मार्केट में ओपन एक्सेस देता है, लेकिन जब अमेरिका अपना माल बाहर बेचने जाता है तब उस पर हाई टैरिफ्स लगते हैं या रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, और इसी अनफेयर ट्रीटमेंट को ट्रंप लैक ऑफ रेसिप्रोसिटी बोलते हैं। जहां तक भारत की बात है, अमेरिका का भारत के साथ ट्रेड डेफिसिट $46 बिलियन का है। अगर हम अमेरिका और भारत के ट्रेड को देखें तो भारत में जो यूएस के पैसेंजर व्हीकल्स इंपोर्ट होते हैं उस पर 70% टैरिफ है और भारत के ऑटो प्रोडक्ट्स का 2.5% टैरिफ लगता है। वहीं इंडियन एप्पल्स यूएस में ड्यूटी फ्री होकर एंटर करते हैं और भारत में 50% ड्यूटी लगाई जाती है। आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर कर लेना चाहिए जो लोग टैरिफ्स के बारे में समझने में गलती करते हैं। जब किसी प्रोडक्ट पर टैरिफ लगता है तो उसका पैसा दूसरा देश नहीं देता जिसमें से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हुआ है। असल में टैरिफ का बर्डन इम्पोर्टर उठाता है, यानी जो कंपनी या व्यक्ति अमेरिका में उस प्रोडक्ट का इम्पोर्ट कर रहा है उसे एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है यूएस गवर्नमेंट को। आसान शब्दों में कहें तो यूएस गवर्नमेंट को ये एक तरह का टैक्स का पैसा है जो उसके पास आएगा। चाइना या यूरोप के देश जो अपने प्रोडक्ट्स को यूएस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको यह टैक्स नहीं देना पड़ता, बल्कि जो यूएस का इम्पोर्टर है वही यह एक्स्ट्रा पैसा भर रहा होता है। तो इस तरह के टैरिफ्स हाइक को सिर्फ एक ट्रेड पॉलिसी नहीं बल्कि अमेरिका के लिए एक बड़ा टैक्स इंक्रीज भी माना जा रहा है। इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन के एनालिस्ट का कहना है कि यह हाइक लगभग $660 बिलियन के टैक्स इंक्रीज के बराबर है, जो पिछले कुछ दशकों में से सबसे बड़ा टैक्स हाइक माना जा रहा है। टैरिफ लगाने के पीछे जो बेसिक लॉजिक दिया जाता है वह ये है कि जब किसी इम्पोर्टेड गुड पर टैरिफ लगाया जाता है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। इस वजह से लोग इंपोर्टेड गुड्स कम खरीदते हैं और डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। ट्रंप का कहना है कि इससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा और अमेरिका की इंडस्ट्रीज और भी ज्यादा मजबूत होंगी। लेकिन यह अज्यूम्ड शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है। लंबे समय में यह पॉलिसी सस्टेनेबल नहीं होती, क्योंकि जब इम्पोर्टर को टैरिफ का पैसा गवर्नमेंट को देना होता है तो वो अपना बर्डन कंज्यूमर्स पर डालते हैं। इससे इकोनॉमी में महंगाई बढ़ जाती है। टैरिफ की शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को अगर आपको सही तरह से समझना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल तो हम इन रेसिप्रोकल टैरिफ्स का क्या इम्पैक्ट होगा ग्लोबल इकोनॉमी पर, इसे डिटेल में जानते हैं। या जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए गए हैं या अमेरिका और दुनिया दोनों के लिए रिसेशन के चांसेस को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। जेपी मॉर्गन के अनुसार रिसेशन के चांसेस 40% से बढ़कर 60% तक कर दिया गया है। जब टैरिफ्स इम्पोज किए जाते हैं तो इम्पोर्टेड
गुड्स की कॉस्ट बढ़ती है और इससे महंगाई बढ़ती है। कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होती है और बिजनेसेस का प्रॉफिट घटता है। इससे प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट कम होता है। जब बिजनेसेस प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो जॉब कट्स तो होंगी ही। उससे ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा, जिसका रिजल्ट होगा इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ग्लोबल रिसेशन। एनालिस्ट्स कहते हैं कि आने वाले 12 से 18 महीने में यूएस और यूके दोनों जगह अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की आशंका है। ट्रम्प के ये नए टैरिफ्स और इकोनॉमिक पॉलिसीज इसी डायरेक्शन में चलते रहे तो जो ट्रम्प ने सोचा है कि जॉब क्रिएशन होगी और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा, उसके उल्टे रिजल्ट्स ही अचीव ना हो जाएं। जेपी मॉर्गन का कहना है कि इन टैरिफ से अमेरिका में महंगाई और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसका सीधा इम्पैक्ट 2025 के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर पड़ेगा। आने वाले समय में ग्रोसरीज, फ्यूल, इलेक्ट्रॉनिक्स और डेली एसेंशियल्स की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। ट्रम्प के नए टैरिफ्स का इकोनॉमिक इम्पैक्ट और भी ज्यादा सीरियस हो सकता है अगर अमेरिका के ट्रेडिंग पार्टनर्स रिटेलिएटरी मेजर्स लेते हैं। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि रिटेलिएशन ऑलमोस्ट तय है। जैसे ही ट्रम्प ने यह टैरिफ्स अनाउंस किए, उसके कुछ घंटे के अंदर ही यूरोपियन यूनियन, जो यूएस एक्सपोर्ट्स के लिए सबसे बड़ा मार्केट है, उसने कहा कि वो काउंटर मेजर्स की तैयारी कर रहे हैं। चाइना ने कहा कि यह अमेरिका का दुनिया के बाकी देशों को बुली करने का तरीका है। चाइना ने यूएस के प्रोडक्ट्स पर 34% का टैरिफ लगा दिया। तो एक तरह से ट्रेड वॉर जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। ट्रेड वॉर का असली इम्पैक्ट सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं होता, यह पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। जब देश एक दूसरे पर टैरिफ लगाते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड डिसरप्ट होता है। या ट्रेड वॉर किसी एक देश को नहीं बल्कि सबको नुकसान पहुंचाता है। यूएस ने भारत पर 27% टैरिफ इम्पोज किया है, लेकिन यह टैरिफ का लेवल भारत के कॉम्पिटिटर्स से काफी कम है। अच्छी बात यह है कि कुछ सेक्टर्स जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर्स को इन टैरिफ से एग्जेम्प्टेड रखा है, जो कि भारत के कॉम्पिटिटर्स जैसे कि चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, बांग्लादेश पर ज्यादा टैरिफ है। तो भारत के इंडस्ट्रीज के लिए एक मौका है अपने प्रोडक्ट्स को यूएस में सेल करना और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना। टेक्सटाइल्स में भारत के पास एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है और लोअर टैरिफ के होने की वजह से भारत के प्रोडक्ट्स की ज्यादा ग्लोबल डिमांड हो सकती है। एक और सेक्टर जिसमें काफी बेनिफिट मिल सकता है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेशली टेलीकॉम और स्मार्टफोन्स का सेक्टर। वियतनाम और थाईलैंड जैसी कंट्रीज जिससे भारत को कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, उनके टैरिफ्स लगाने के बाद कॉस्ट एडवांटेज कम हो जाएगी, क्योंकि कंपैरेटिवली उनके प्रोडक्ट्स यूएस में महंगे हो जाएंगे। इस सिचुएशन में भारत के पास एक बड़ा अवसर है, क्योंकि भारत में सरकार ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर चुकी है। तो भारत वो ग्लोबल कंपनीज जो नए मैन्युफैक्चरिंग हब्स ढूंढ रही हैं, उनके सामने अपने आप को एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित कर सकता है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें काफी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। ताइवान, जो दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर है, उस पर 32% टैरिफ लगाया गया है, जो कई कंपनीज को एनकरेज करेगा कि वे अपने ऑपरेशंस इंडिया में शिफ्ट करें। जरूरत है कि इंडिया में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो और साथ ही साथ पॉलिसी सपोर्ट भी मिले, तभी यह अपॉर्चुनिटी पूरी तरह से कैपिटलाइज की जा सकती है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स और मेन स्ट्रीम मीडिया में यह बात चल रही है कि भारत के कॉम्पिटिटर्स पर ज्यादा टैरिफ लगने के कारण उनके प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे और भारत के प्रोडक्ट की कीमतें कम होने की वजह से अमेरिका में इन प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी। इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। लेकिन जरूरी है यह समझना कि यह सब विशफुल थिंकिंग न रह जाए। जब तक भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को कम करने पर बल नहीं दिया जाता, तब तक हम ऐसे एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठा पाएंगे। इतने सारे प्रोग्राम्स और इंसेंटिव स्कीम्स के बावजूद इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 15 to 16% ऑफ जीडीपी पर स्ट्रगल कर रहा है। अगर देश के इंटरनल प्रोसेसेस और सिस्टम्स को नहीं सुधारा गया तो कोई भी एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कारगर साबित नहीं होगी। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।